children. Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is gender. Now think, who are the he and she in your school staff? बच्चों, आपके स्कूल में जितना भी स्टाफ है उनमें से आप किन के लिए he यूज करते हैं और किन के लिए she यूज करते हैं? Now play a Pictionary game. Give 2 clues to each learner to draw a picture on the board. Have the class tell the gender. मतलब आप क्या करें कि आप एक पिक्चर को बोर्ड पे बनाएं और आपके क्लास में जो बाकी बच्चे हैं वो बताएंगे कि उस पिक्चर का जेंडर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इट हैज हॉर्न्स, इट गिव्स मिल्क. तो इसका आंसर क्या होगा? काउ. और जेंडर क्या है काउ का? फीमेल. नाउ लेट अस रीड. जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स. जेंडर जो है वो 4 तरह के होते हैं. पहला क्या है? मैस्कुलिन जेंडर. इट रेफर्स टू मेल. एग्जाम्पल, मैन. मतलब जो भी मेल्स हैं उनका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन. नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर. इट रेफर्स टू फीमेल. एग्जाम्पल, वुमन. तो जो भी फीमेल्स हैं उनका जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर. देन वी हैव कॉमन जेंडर. इट रेफर्स टू बोथ. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट. अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेल या फीमेल कोई भी जेंडर हो सकते हैं तो वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं. देन वी हैव द न्यूटर जेंडर. इट रेफर्स टू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउस. अब घर क्या है? इसका ना तो मेल ना ही फीमेल जेंडर है तो ये हो गया हमारा न्यूटर जेंडर. नाउ लेट अस राइट. क्लासिफाई द फॉलोइंग नाउन्स अकॉर्डिंग टू जेंडर. यहाँ पे जो भी आपको नाउन्स दिए गए हैं वो आपने इस टेबल में उनके जेंडर के अकॉर्डिंगली लिखने हैं. तो नाउन्स क्या हैं? किंग, पेरेंट, मैनेजर, रॉक, स्काई, सन, काउ, टाइग्रेस, एम्परर, कंप्यूटर, हीरो, रिलेटिव, ऑक्स, नेफ्यू, ब्रिज, चाइल्ड. तो ये सारे नाउन्स जो हैं इनमें से जो मैस्कुलिन है वो यहाँ लिखेंगे, फेमिनिन को इस कॉलम में लिखेंगे, जिनके कॉमन जेंडर हैं वो इधर आएंगे और जो न्यूटर जेंडर वाले नाउन हैं वो इधर आएंगे. नाउ let us write the feminine gender of these words. Use the first letter as clue. अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे डॉग दिया है, ये मैस्कुलिन जेंडर है. इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा वो आप इस ब्लैंक में लिखेंगे. अब क्लू आपको क्या दिया गया है कि ये वाला जो नाउन है ये बी से स्टार्ट होगा. इसी तरह से हस्बैंड का फेमिनिन जेंडर जो है W से स्टार्ट होगा. किंग का जो फेमिनिन जेंडर है वो Q से स्टार्ट होगा. फॉक्स का फेमिनिन जेंडर V से स्टार्ट होगा. ब्रदर का फेमिनिन जेंडर S से स्टार्ट होगा. बुल का फेमिनिन जेंडर C से स्टार्ट होगा. कॉक का फेमिनिन जेंडर C से स्टार्ट होगा और अंकल का फेमिनिन जेंडर A से स्टार्ट होगा. नाउ राइट द कॉमन जेंडर. अब जैसे ब्लैंक यानी कि डैश गिव्स मेडिसिन, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? डॉक्टर. डॉक्टर क्या हुआ? कॉमन जेंडर. इसी तरह से आपने बाकी के ब्लैंक्स में भी कॉमन जेंडर वाले नाउन्स लिखने हैं. सो डैश फ्लाइज एन एरोप्लेन. Dash fights in court. Dash makes paintings. Dash has a shop. Now let's come to the next exercise. Underline the neuter gender in these sentences. Rewrite the sentences with a new neuter gender word. So the first one is Rohit and Reena are sitting on stools. आपने इस सेंटेंस में क्या करना है
कि आपने न्यूटर जेंडर वाले नाउन को अंडरलाइन करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी जगह पे नया न्यूटर जेंडर वर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित एंड रीना आर सिटिंग ऑन स्टूल्स, तो इसमें कौन सा नाउन है जिसका न्यूटर जेंडर है? वो हो गया स्टूल्स। अब स्टूल्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? चेयर्स। सो इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस भी करेंगे। सो द सेकेंड वन इज द बॉयज आर हाइडिंग अंडर द बेड, द गर्ल एंड हर मदर आर स्लीपिंग ऑन द मैट, द मैन इज क्लाइंबिंग द ट्री, शीला इज रीडिंग अ बुक, father and mother are going in a bus. So I hope, children, that gender of a noun is now clear to all, and answering questions based on this concept will now be easy.